देखिए सर साहब, केस एकदम क्लियर कट है। पति गए विलायक किसी और के हो लिए, बबीता जी रह गई यहाँ पे अकेली। तो जज साहब की पूरी सिंपैथी होगी बबीता जी के साथ, और बबीता जी के पास पूरे राइट्स है एलिमनी और मेंटेनेंस लेने के लिए। देखिए सर साहब, तलाक बबीता जी ने मांग रही हैं, तलाक दे रहे हैं अशोक राणा, और वो भी जबरदस्ती। तो कंपनसेशन तो उन्हें देना ही होगा। और वैसे भी लॉ यह कहता है कि बबीता जी का कानूनन हक बनता है। तो ये बहुत बढ़िया बात हो गई भाई। एक तो भाई लाले, मैं इस बात से बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ, जो नियम कानून है ना भाई, वो बहुत बढ़िया है, मजेदार है एकदम। बिल्कुल सर साहब, आज की तारीख में सारे कानून लेडीज के फेवर में है। अच्छा, ये जो मर्द लोग हैं, इनको भी सबसे ज्यादा यही बात चुभती है क्या भाई, जब मनी मैटर की बात आती है ना, तब इनको नानी याद आती है। एनीवेज, आप ये बताओ कि आप तो साहब मुआवजा कितना दिलाओगे? सर साहब, अमाउंट तो फिगर आउट करना पड़ेगा। मैं उन्हें एलिमनी, कंपनसेशन और मेंटेनेंस के साथ साथ प्रॉपर्टी में हिस्सा भी दिलाऊंगा। प्रॉपर्टी? भाई ये बात तो मैं भूल ही गया था, प्रॉपर्टी में भी तो हिस्सा बने भाई। आफ्टर ऑल डॉटर है उनकी, बेटी का भी तो घर हुआ, वो हुआ कि ना हुआ? सर साहब, बेटी ही नहीं, माँ का भी। पत्नी होने के नाते उनके पति की हर उस चीज में प्रॉपर्टी, घर, जायदाद वगैरह वगैरह जो भी उसके नाम पे है, बराबर का हिस्सा बनता है। हाँ, बस उनकी प्रॉपर्टी इनहेरिटेड या पैतृक नहीं होनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया बात कही आपने, हाथ मिला लो पहले आप। शाबाश, अब बहुत होनहार आदमी हो, रियली ग्लैड टू मीट यू। भाई लाले, मुझे तो पहले ऐसा लगा था कि भाई तेरा साला बहुत ज्यादा लालची आदमी है, अकेली माँ बेटी को देख के उनसे बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीस लेने की सोच रहा है। लेकिन भाई आप बहुत अच्छे आदमी हो और बहुत अच्छा लगा, आपकी सोच बहुत अच्छी है। मैं तो कहूंगा लाले, तू बहुत ज्यादा लकी है भाई, जिसका साला खुद हो वकील, उसकी तो चांदी चांदी है कि नहीं है? नाइस। सर साहब, एक बात और कहनी थी। जीजा जी बता रहे थे कि माँ बेटी का कमाई का कोई जरिया नहीं है। आज बेटी मिली थी मुझसे, पैसे कम करने के लिए कह रही थी। मैं सोच रहा हूँ कि मैं पैसे ही ना लूँ बेचारियों से। अगर आप ऐसा सोचते हो ना, तो बहुत ही अच्छी बात है भाई लाले। मेरे को तो लगता है कि भाई तेरा साला तेरे सर साहब से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। मतलब समाज सेवा की शपथ उठा रखी इन्होंने भी मेरी तरह। और उसके बाद ये देखो सामने गांधी जी की फोटो देखो, बापू का फॉलोअर हो आप भी, सेवा की सोचते हो। वो भी तो बैरिस्टर थे। नाइस, बहुत अच्छी बात है। आप सोचो कैसे क्या करना। लेकिन लाले एक बात बता भाई, तू तो बहुत अलग अलग बातें कह रहा था। नहीं सर साहब, क्यों शर्मिंदा करते हो? अब मुझे क्या पता तीरथ क्या समझाना चाह रहा है और वो क्यों पैसा लेने से मना कर रहा है। मना नहीं कर रहा हूँ सर साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर एलिमनी ज्यादा मिले तो उसमें से आप मुझे 10% दिला दीजिएगा। उसके बाद फीस देनी ही नहीं पड़ेगी उनको। भाई आप हाथ मिला लो फिर से। आपने जो है ना, ये मदर डॉटर का जो बर्डन है ना, उसको बिल्कुल कम कर दिया आपने। तो अब ये बता दो कि भाई मन ने क्या करना है? एलिमनी? बबीता बहन जी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एलिमनी का मतलब ये है कि आपके हस्बैंड ने आपके साथ जो ज्यादती की है ना, उसकी करने का मुआवजा है। मतलब मिनी बेटी का पालन पोषण, उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा हम डिमांड कर रहे हैं, बस। देखो भाई, बात बहुत ज्यादा क्लियर है। क्या बेटा मिनी, देखो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे पापा से शादी की, तो तेरी मम्मी तो तेरे पापा के भरोसे हो गई। अब तेरे पापा ने प्रॉमिस तोड़ दिया, पापा ने प्रॉमिस तोड़ा, तेरी मम्मी ने घर छोड़ा। अब जब तुम निकले घर से बाहर, कोई आया तुम्हारे साथ ना? हैं? तुम हो गए अकेले। अब भाई खर्चा कैसे होगा? तुम लोग को कोई मेंटेनेंस, कोई ग्रीवेंस, कुछ तो कंपनसेशन मिलना चाहिए ना भाई। माल गुजारा भत्ता तो मिलेगा तुम्हें, है ना? तो साइन कर दो और समझा दो अपनी मम्मी को। नहीं, हमें कोई एलिमनी विलिमनी, कोई माल गुजारा भत्ता कुछ नहीं चाहिए। मैं नहीं साइन कर सकती इस पे। मिनी, हमें किसी की भी पैसों की भीख नहीं चाहिए। कहते अपने हनुमान अंकल से। बालिका अपनी मम्मी से कह दे कि भाई। नहीं हनुमान अंकल, इस टाइम मैं अपनी बेब्स के साथ एग्री करती हूँ। जब मेरी बेब्स ने पापा जी से प्यार की भीख नहीं मांगी, तो पैसों की भीख कैसे मांग सकती है? पता आपको कितनी इंसल्ट की है पापा जी ने हमारी? बेब्स के रहते वो किसी ये बात बहुत क्लियर है, हमें ना पापा जी के पैसे चाहिए ना कुछ और।
इनफैक्ट अभी हमें उनसे कोई लेना देना भी नहीं है। We just want it to be over. That's it. लेकिन बबीता बहन जी, आप लोगों का गुजारा कैसे चलेगा? और अब तो तीर्थ ने भी कह दिया कि वो एलमनी का सिर्फ 10% लेगा, अपने से कोई फीस नहीं लेगा। धीरज जी को फीस चाहिए ना, ठीक है, हम दे देंगे। कैसे देंगे मुझे भी नहीं पता, पर दे जरूर देंगे। प्लीज लाला भाई साहब, आपके हाथ जोड़ती हूँ मैं, अपनी मुंह भोली बहन को इतना तो बेइज्जत मत कीजिए। तो सेल्फ रिस्पेक्ट रहने दीजिए हमारी। बेब्स, मिनी पुत्र, तू समझाना अपनी मम्मी को। नहीं लाला अंकल, मैं अपनी बेब्स के साथ एग्री करती हूँ। आप प्लीज सीरत अंकल को बोल के पिटिशन रिवाइज करवा दीजिए। बेब्स, सरदार, नहीं लाले तू रहने दे, भाइयों माँ बेटी ना समझेंगी। क्या है कि जिसे सेल्फ रिस्पेक्ट समझ रही है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है ये, बचपना है ये, बहुत किडिस बात है ये तो। अब क्या है कि इन्होंने पहला कदम रखा है, फर्स्ट स्टेप, बेबी स्टेप से ये चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं। अभी दुनिया के समाज के इधर उधर के ऐसे थपेड़े खाएंगे ना ये लोग, तो फिर ये लोग ट्रैक पे आएंगे, तब इन्हें समझ में आएगा। भाई मैं कहता हूं कि आदर्शवादी हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आदर्शवादी होने के साथ साथ अपने हक के लिए भी तो लड़ो। आप अपना हक भूल ही गए। लेकिन ऐसे तो सर साहब मिन्नी का फादर बड़ा सस्ते में छूट जाएगा, मतलब जिंदगी बर्बाद कर दी और कोई सजा भी नहीं हुई। लाले एक बात बताता हूं तेरे को, देख बहुत अच्छी कहावत है वो कि जैसी करनी वैसी भरनी। वो तो अपनी सजा भुगतेगा, यो बात फाइनल है, लेकिन मन ने यो बात समझ में नहीं आती कि भाई ऐसा कौन सा कोर्ट है, ऐसी कौन सी जगह उसकी सुनवाई होगी, किस लैंग्वेज में समझेगा वो, किसके मार्फत समझेगा, समझ नहीं आता, क्योंकि उसको सिर्फ दो ही चीजें समझ में आती हैं, पहला पैसा और दूसरा मारा यो डंडा। अब पैसे से माँ बेटी समझाने ना देगी ना, डंडे की जो बात है मेरे को गांधी जी रोक लेते हैं। तो लाले बस यही बात समझ में नहीं आती मेरे। अगर तो ये बात मेरे बस में होती ना तो मैं इसको फट क्लियर कर देता, ट्रैक पर ले आता इसके पापा को मैं। अरे रोज और नया टंटा, कोई नई प्रॉब्लम। अब ये एलिमनी का चक्कर, क्यों दूं मैं एलिमनी, क्यों दूं मैं उसको मेंटेनेंस? आई एम टेलिंग यू मीता, ये इंडिया के लॉज ही ना सारे वन साइडेड है, सब औरतों के फेवर में बने। अशोक, ब्रिटिश लॉज भी यही कहते हैं, पूरे वर्ल्ड में इट्स द सेम। आई थॉट पहले तुमने इस बारे में सोचा होगा। इनकम का कोई जरिया नहीं है, बिजनेस हमारा स्टार्ट नहीं हुआ, एलिमनी कहां से दूंगा? हाँ, तो तुम्हारे लॉयर मिस्टर मदान ने कहा ना कि तुम्हारी इनकम नहीं है, तो शायद हो सकता है तुम्हें एलिमनी देने की जरूरत ना पड़े। मीता, तुम भी ना सिर्फ आधी बातें सुनती हो। लॉयर ने साफ साफ कहा था, अगर हस्बैंड की इनकम ना हो तो वाइफ उसकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांग सकती है। इसका मतलब समझ में आता है तुम्हें? वो हमारी सारी सेविंग में से शेयर मांग सकती है, और तो और इस घर में से भी शेयर मांग सकती है, समझी? ये घर तो तुमको कोलैटरल रखना था ना, नया बिजनेस शुरू करने के लिए। एग्जैक्टली। अब मेरी बात समझ में आई तुम्हें? यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था तुमसे। क्या चांसेस हैं वो एलिमनी मांगेगी? आई मीन, जितना मैंने उसे समझा है और तुमसे सुना है, वो बहुत सिंपल है, बहुत घरेलू है। आई डोंट थिंक सो। टेंशन मुझे बबीता की नहीं है, उसके दिमाग में ये बात आ ही नहीं सकती, लेकिन उसके आसपास जो लोग हैं ना, टेंशन मुझे उनकी है। अगर बबीता ने उनकी बात सुन ली तो